इस देश में जिस तरीके से राजनीतिक पतन हुआ है, जिस तरीके से नैतिकता का पतन हुआ है, जिस तरीके से राजनीतिक शुचिता का पतन हुआ है, आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा कैसे करेंगे, हम लोकतंत्र के आदर्श की रक्षा कैसे करेंगे। किसी व्यक्ति के से ऊपर संगठन का जो महत्व होता है, उस महत्व को समाज में पुनर्स्थापित कैसे करेंगे, ये चुनौतियां आज हमारे सामने है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जिनके बारे में आप ईमानदारी से सीना ठोक कर पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में कह सके कि हम तेघरा विधानसभा सीट के उम्मीदवार को वोट दिए हैं, हम एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दिए हैं, हम तेघरा विधानसभा के उस इतिहास को दोहराए हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि लाल सितारा का उदय हुआ है तेघरा विधानसभा में। उस इतिहास को दोहराने की बात है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूं। होता ही है, कई तरह की चीजें होती हैं, कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन आज इस देश में 3 सबसे प्रमुख सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि हम राजनीति के आदर्शों को पुनर्स्थापित कैसा करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि हमेशा विचारधारा और संगठन किसी व्यक्ति और चेहरे से बड़ा होता है। और तीसरा सवाल यह है कि हर कोई जब अपने बाल बच्चे के बारे में सोच रहा है, हम भी जब वोट करने के लिए जाएंगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को सोच करके वोट करेंगे। इस तीन चीज को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में तेघरा विधानसभा के तमाम मतदाताओं के पास एक इतिहास रचने का, इतिहास दोहराने का वक्त आया है। और हमको पूरा भरोसा है कि जिस गर्व के साथ हम कहते हैं कि इस क्रांतिकारी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, उस क्रांति की धार को पैदा कीजिए, उस इतिहास को दोहराइए और वो इतिहास आने वाली तारीख को दोहराया जाएगा। तो हम आपसे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कहना चाहते हैं कि खाली ईवीएम के हैक होने का खतरा नहीं है, सीएम के भी हैक हो जाने का खतरा है। ये अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। इसीलिए जब अलायंस हो रहा था तो हमारे आरजेडी और कांग्रेस के साथियों ने कहा कि एक बात का पक्का गारंटी है, 29 में से जय को जीतेंगे कि भाजपा के हाथ नहीं बिकेगा, ये पक्का गारंटी है। गारंटी है कि नहीं है? जी एकदम। तो सोच समझ के वोट दीजिएगा। वोट हम कभी भी अपने चुनाव में भी हम वोट नहीं मांगते थे। वोट आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, सोच करके रखिएगा। रामदीरी में जब मरम पिट्टी हुए लगल हो तो रामदीरी के लोग फोन करके आप तो ही कुछ कर सके छो, कहलिए गेलियो और वोट मांगे तो केना केना कहियो रे, आप कहे छो तो ही कुछ कर सके छो। हम तो जानबे करे छिए के लड़तो हेलीकॉप्टर वाला ना, ऊ जे अंबानी जो डिनर करे छै ओकरा बेटी के बियाह में पता परसै छै, ऊ तो लड़ाई लड़तो। तो हर लड़ाई लड़तो यह साइकिल वाला, यह धोती वाला, यह राम रतन बाबू जिताए देबो तैयो हरेबो तो कैलहो न हो। ऐसा नहीं है कि नहीं हरेबो, ऐसा नहीं है कि हमें हार लिए हैं, नहीं। हम लोग हारे हैं चुनाव हारने की आदत है, लेकिन हम आज आप तमाम लोगों से किसी पार्टी को हराने और जिताने की बात नहीं कर रहे हैं। याद कीजिए जब हम जनगण मन यात्रा पूरे बिहार के 38 जिलाओं में निकाल रहे थे, बार बार हमारे मीडिया के साथी ये पूछते थे चुनाव लड़िएगा, हम बोले ना, चुनाव तो होता ही है, 5 साल में 7-8 बार चुनाव हो जाता है। अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, क्या पता असेंबली हंग हो जाए, बीच में लटक जाए। रामविलास जी याद है ना, चाबिये लेकर भाग गए थे तो फिर चुनाव हुआ था। क्या पता क्या होगा। चुनाव से ज्यादा जरूरी आज ये सवाल है कि हमारा मुद्दा क्या है और किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। आज सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि जिनके ऊपर आप भरोसा जताते हैं
जिनके ऊपर आपने भरोसा जताया है वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमको आप हरा देते हैं, तब भी जनता के रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, ब्लॉक गए हो दिनेश दा कुछ हरे लो हम तेरा तो कठिन ब्लॉक भी नहीं छोड़ो हमारा खातिर कठिन इतना ही विधायक हो गए। ये बात मैं आपसे आज कहने के लिए आया हूं, और जो लोग मैदान में है वो कान खोल करके सुन लीजिए, और जो लोग घर में है वो भी सुन लीजिए। तेघरा सीट जब अलायंस में डिस्कस हो रहा था, आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, तो सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने कहा कि तेघरा कम्युनिस्ट पार्टी को मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी को भाई? तो बोला कम्युनिस्ट पार्टी के लिए तेघरा विधानसभा सीट एक ऐसा सीट है कि पूरे उत्तर भारत में हम सबसे पहले तेघरा विधानसभा का सीट जीते थे कॉमरेड चंद्रशेखर के नेतृत्व में। आज वो इतिहास पलट गया है, मैं उस इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं। आज इतिहास की हकीकत यह है कि इस देश में लोकतंत्र में भरोसा जताने वाले लोग, सामाजिक न्याय में भरोसा जताने वाले लोग, धर्मनिरपेक्षता में भरोसा जताने वाले लोग, सामाजिक एकता में भरोसा जताने वाले लोग, किसानों के उनके फसल की दोगुनी दाम को मानने वाले लोग, जो लोग ये नारा लगाते हैं कमाएगा सो खाएगा, लूटने वाला जाएगा, उस नारा को लगाने वाले लोग आज इस बात को महसूस कर रहे हैं कि राजनीति बड़ा कॉस्टली बिजनेस हो गया है, बहुत कॉस्टली बिजनेस। 20 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ चमड़ा जवान से कुछो बोले छी, लेकिन कुछो नहीं बोल रही है। सही में 100 करोड़ रुपया लाख टिकट खरीद बिक्री हो जाए तो राम रतन बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में टिकट मिलते हो। तो राम रतन बाबू का अगर तुम वोट दे रहे हन, ये नहीं बुझियो कि खाली कम्युनिस्ट पार्टी वोट दे रहे हन, तुम अपन बाल बच्चा अपन आने वाली पीढ़ी भविष्य को सुरक्षित करल वोट दे रहे हन, ये बात याद रखिए।